वो खुद को सर्वशक्तिशाली मानता है। वो मानता है कि वो इतना उत्तम है कि उसकी पूजा की जानी चाहिए। अब ये मानने की बात उस पर इतनी हावी हो गई है कि वो अपने पुत्र को कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरा गुणगान गाओ। ये व्यर्थ का ज्ञान जो तुम स्कूल से लेकर आए हो, गुरुकुल से लेकर आए हो, इसे छोड़ दो। बेटा कहता है कि नहीं, ज्ञान तो कुछ और कहता है। वो ये नहीं कहता कि मैं आपको पूजूं, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि आप पूजनीय हैं। बाप कहता है तू पुत्र है लेकिन हद में रह, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा ए बालक, चाहे तू बालावस्था में है। ये बाप बेटे की कहानी है। होली का दिन आने वाला है, रंगों का त्योहार। उससे पहले कहानी साझा करता हूं कि एक बाप जो कहता है कि इस अधर्मी, इस कुकर्मी बालक को मार दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा गुणगान नहीं कर रहा। लेकिन बालावस्था में ही वो बालक चेतना के स्तर को जान चुका था। वो बालावस्था में कहता है कि समता ही वास्तविक आराधना है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी ना करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। और उसका बाप राक्षस रूपी है। वो रसोइयों को कहता है कि इसके खाने में जहर डाल दो। वो अपने दैत्य रूपों को कहता है कि इसे किसी समुद्र में गाड़ दो, चारों ओर पहाड़ हो, खाली पहाड़, दबा दो उस पानी की गहराई में, इसे मार डालो। वो सांपों को कहता है कि हे सर्पों, इसके अंदर विष इतना भर दो कि ये अगले ही पल का सांस ना ले सके। तो उस राज्य के राजपुरोहित कहते हैं कि इसे हमारे पास छोड़िए, हम इसे शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा कि ये सिर्फ आपका गुणगान करेगा, आपको भगवान मानेगा। और अगर हमारी शिक्षा के बाद भी अगर ये नहीं मानता है तो हम ऐसा जाल बुनेंगे कि काल की वो घटा से ये बालक बच नहीं पाएगा। ये बात पुरोहित कहते हैं। और वो बालक अवस्था का बालक कहता है कि समता ही वास्तविक आराधना है, बाकी कर्म, लोभ, तृष्णा ये सब दुख के कारण है। होली का दिवस आ रहा है। बहुत रोचक बातें प्रहलाद के बारे में हम जानेंगे अगले आने वाली पोस्ट में, ताकि आने वाली जो होली है उसे हम सही उत्साह के साथ, एक सही प्रेरणा के साथ मना पाए। हम जानेंगे कि बुद्धिमता की कोई उम्र या ज्ञानी किसी वंश का आराध्य नहीं है। ज्ञान कभी भी, कहीं पे, किसी भी मूल में आ सकता है, हम ग्रहण कर सकते हैं। सारा विषय ही जानने का है, तो हम जानेंगे ताकि होली को हम सच्चे उत्साह के साथ मना सकें। और इस साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।